बांग्लादेश में आज आम चुनाव के लिए वोटिंग हुई। चुनाव बांग्लादेश में हुए, लेकिन कैसे भारत की जीत तय है? बांग्लादेश में आज नई सरकार चुनने के लिए मतदान हुआ। 12वें आम चुनाव में बांग्लादेश की जनता ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी सुबह ही वोट दिया। उन्होंने जीत का दावा भी किया और विपक्ष पर निशाना भी साधा। सुबह 8 बजे से बांग्लादेश में मतदान शुरू हुआ। राजधानी ढाका समेत दूसरे राज्यों में भी मतदाता अपने अधिकार का इस्तेमाल करने पहुंचे। पहली बार मतदान करने वाले युवाओं में उत्साह भी देखा गया। पूरे देश में 42,000 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए और करीब 7 लाख सुरक्षा बलों की तैनाती के बीच मतदान कराया गया। कड़े सुरक्षा इंतजाम के बीच में चुनाव हुए। नतीजे कल आएंगे। आज वोटिंग के साथ साथ विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला। चुनाव का बहिष्कार कर रही विपक्षी पार्टियों ने रैलियां निकाली, नारेबाजी की और शेख हसीना सरकार पर लोकतंत्र को कुचलने का आरोप लगाया। बैनर पोस्टर के साथ विपक्षी कार्यकर्ता सड़कों पर नजर आए। বিরোধী দল নাই, আমার পছন্দের প্রার্থী নাই, সে তো আমি ভোট দিয়ে কি করব? এখন তো ভোট দেওয়ার প্রশ্নই আসে না। তাছাড়া আমি দেখলাম যে অনেকগুলো ভোট কেন্দ্র ফাঁকা, লোকও নাই। তো এই ভোট দিয়ে তো আসলে ভোট হচ্ছে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার। তো এই অধিকার যেহেতু খর্ব করা হয়েছে, তো আমি এখানে অংশগ্রহণ করব কিভাবে? मौजूदा हालात के बीच उम्मीद यही की जा रही है कि शेख हसीना लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री बन सकती हैं। इसकी क्या वजह है, यह भी समझिए। मुख्य विपक्षी बीएनपी समेत 14 दलों ने चुनाव का बहिष्कार किया हुआ है। 220 सीटों पर शेख हसीना समर्थक नेता ही आमने सामने हैं, यानी चुनाव में जो भी जीते वो सीधे शेख हसीना की पार्टी के साथ ही जाएगा। 2008 के बाद हुए हर चुनाव में अवामी लीग की सीटें बढ़ी हैं। शेख हसीना ने भारत से दोस्ती कायम रखने की बात दोहराई है। मतदान के साथ ही शेख हसीना ने भारत को बांग्लादेश का भरोसेमंद दोस्त बताकर जनता को सीधा संदेश दिया कि विकास के लिए उनकी सरकार काम करती रहेगी। शेख हसीना के सत्ता में आने के बाद दोनों देशों के रिश्ते मजबूत हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शेख हसीना का तालमेल भी काफी अच्छा है। दोनों नेता हमेशा गर्मजोशी से मिलते हैं और दोनों देशों के हित के लिए जो भी हो सकता है वो कदम उठाते हैं। अब समझिए कैसे बांग्लादेश भारत के लिहाज से महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश भारत के लिए पड़ोसी ही नहीं बल्कि रणनीतिक साझेदार भी है। उत्तर पूर्वी राज्यों की सुरक्षा के लिहाज से बांग्लादेश काफी अहम है। भारतीय उपमहाद्वीप में बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। साल 2023 से दोनों देशों के बीच भारतीय रुपए में व्यापारिक लेन देन हो रहा है। इसका मकसद अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करना और क्षेत्रीय मुद्रा को मजबूत करना है। इन सभी पहलुओं के अलावा कई और मुद्दे भी हैं जो आपसी सहमति से जुड़े हैं। कैसे बांग्लादेश के चुनावी नतीजे भारत और चीन दोनों के लिए काफी अहम है, इसी पर हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। I am always confident because I know my people are with me. Thank you. Inshallah, we will win the election, no doubt about it. मतदान के साथ ही जीत का भरोसा जताकर शेख हसीना ने बांग्लादेश की जनता का बहुमत हासिल करने की कोशिश की। ढाका में सुबह सुबह प्रधानमंत्री ने मतदान किया और अपनी पार्टी के फिर से सत्ता में आने का दावा किया। जनता का भरोसा जीतने के लिए शेख हसीना ने बांग्लादेश की जनता को भारत के साथ अपने दोस्ताना रिश्तों का संदेश भी दिया। मकसद भारत के गुणगान से बांग्लादेश को महान बनाने की ओर कदम बढ़ाना ही है। Well, India is our tested friend during our liberation war. They supported us. Not only that, after 75, when we lost, we two sisters, you can see, when we lost our whole family, father, mother, brothers, everybody, only we two survived. So they gave me shelter. So we have our best wishes to the people of India. भारत के साथ बेहतर संबंध की वकालत के जरिए शेख हसीना ने बांग्लादेश की जनता को विकास और तरक्की का विश्वास दिलाया है। शेख हसीना ने देश के विकास के लिए लोकतंत्र के महत्व पर जोर दिया और कहा कि उनकी सरकार ने पिछले वर्षों में लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को स्थापित किया है। Our country is the sovereign country, sovereign independent country. Maybe it's a small country, but we have big population. So people's right, we have established people's democratic right and also right to their better life or their prosperous life. That is our main aim. We want to do that. So I'm trying my best to ensure that democracy should continue in this country. And without democracy, you cannot make any development. सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बांग्लादेश में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान हुआ।
बांग्लादेश में 300 सीटों पर चुनाव हुए हैं। करीब 12 करोड़ मतदाताओं को चुनाव में हिस्सा लेने का मौका मिला है। चुनाव में 1556 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है, जिनमें से 436 प्रत्याशी निर्दलीय हैं। मुख्य विपक्षी पार्टी बीएनपी समेत 14 पार्टियों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। नतीजे 8 जनवरी यानी कल ही आ जाएंगे। 14 विपक्षी पार्टियों के चुनाव बहिष्कार को लेकर भी शेख हसीना ने तंज कसा है। I just want to ask you, credibility, I have to prove credibility, right? To whom? To whom? A terrorist party? A terrorist organization? No. I have my accountability to people, to the people. Whether people accepted it or not, whether they have accepted this election or not, that is important. That is important to me. So, I don't care. बांग्लादेश का चुनाव और उसके नतीजे भारत के लिए कई मायने में अहम है। शेख हसीना की सत्ता में वापसी भारत के लिए काफी मुफीद समझी जा रही है। भारत बांग्लादेश करीब 4100 किलोमीटर का बॉर्डर साझा करते हैं। दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और आर्थिक रिश्ते हैं। 2009 से अब तक शेख हसीना के कार्यकाल में भारत बांग्लादेश के रिश्ते को मजबूती मिली है। बीएनपी की सरकार में बांग्लादेश में भारत विरोधी तत्वों को जगह मिली थी। बीएनपी की सरकार पाकिस्तान के करीब थी, इसीलिए आतंकियों को पनाह भी देती रही। शेख हसीना ने सत्ता में आने के बाद भारत विरोधी तत्वों को बाहर का रास्ता दिखाया। Zee News।